दरख्त के तने पर लगा, वहाँ बंधी एक जादुई महर टूट गई। अचानक दरख्त से एक रोशनी फूटी और एक बोलने वाला जिन सामने आ गया। राते हुए, डर मत प्यारे बच्चे। कहीं दौर पहाड़ों के दामन में बसा एक खूबसूरत गांव था, नूरपुर, जहां हरी भरी खेतियां, साफ पानी की नदियां और हर सुबह परिंदों की मधुर आवाज़ों से जागती थी। ये गांव अमन, मोहब्बत और भाईचारे की एक जिंदा मिसाल था। नूरपुर के सरपंच थे रामदीन, नेक दिल, दियानतदार और हर दिल अजीज, जिनका बस एक ही ख्वाब था, गांव की खुशहाली। रामदीन खुशी से बोला, भाइयों बहनों, एक बार फिर हमें रियासत का अनमूना गांव का एजाज मिला है। ये हमारी यकजाती और मेहनत का नतीजा है। हमेशा यूं ही मिलकर आगे बढ़ते रहें। एक किसान फिक्र के साथ उठता है। सरपंच जी, ये सब ठीक है, लेकिन इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। कहीं फसलें ना जल जाएं, और बुजुर्ग कैसे गुजारा करेंगे? इतने में रामदीन का बेटा होता है। ये था एनोप, रामदीन का इकलौता बेटा, जवान, समझदार और हर वक्त दूसरों की फिक्र में रहने वाला। एनोप पुराइतमाद अंदाज में, जी भाइयों, हर साल की तरह इस साल भी हमने खास इंतजाम कर रखा है। ठंडे पानी की बोतलें और पंखे तकसीम करेंगे। राजू किसान की बात सच साबित हुई। इस साल शदीद गर्मी पड़ी। सूरज अगबगुला तेज लूंगाओं में सन्नाटा था। लोग अपने घरों में जैसे कि कैद ही हो गए थे। हर साल की तरह इस साल भी अनोप ने ठंडे पानी की बोतलें और पंखे लोगों में तकसीम किए। लेकिन जितने पंखे और बोतलें तकसीम की, वो गांव के लोगों के लिए नाकाफी थे। अरे इस साल गर्मी इतनी है कि एक पंखे से तो आराम ही नहीं मिल रहा। हाँ भाई, उस साल जो रामदीन ने जो पंखे तकसीम किए थे वो कम पड़ गए। अब तो ऐसे लगता है कि भाई बालों की दुकान पर जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो बहुत महंगे भेजता है। कोई और रास्ता है तो बताओ। इसीलिए गांव के लोग हुजूम बनाकर बालों की दुकान पर इकट्ठे हुए, जिसकी एक पंखों और एसी की दुकान थी। हुजूम में से एक शख्स उठकर बोलता है कि ये पंखा 5000 का है। हाँ, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेना हो तो लो, वरना फोटो यहाँ से। तुम्हारे सरपंच की पंखे की तरह नहीं है ये। लेकिन तुम्हारे पंखे और उनके पंखों में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ तुम्हारी नीयत में है। जो पंखा तुम 20,000 का यहाँ बेच रहे हो, वो शहर में 5,000 का बिकता है। इतनी गर्मी है तो मैं अपने मुनाफा की पड़ी है। हैरत की बात यह है, गरीब आदमी तो गरीब आदमी, अमीर आदमी भी लेने के लिए परेशान हो रहा है। आप भी तो उसी गांव के हैं ना, आपको जरा भी फिक्र नहीं। मैं तो गांव के बारे में ही सोच रहा हूँ, इसीलिए तो इतनी अच्छी क्वालिटी के पंखे रखे हैं। शहर में तो इससे महंगे भी हैं और रेट भी ज्यादा है। गांव की फिक्र सरपंच रामदीन और उसके बेटे को थी, जो अपने घर बैठे परेशानी में डूबे हुए थे। अबाजी, इस साल जो गर्मी आई है उसने तो लोगों की जान ही निकाल दी। हाँ बेटा, सुना है कल मंगलों के बाप की सख्त गर्मी की वजह से मौत हो गई। अगर ऐसा चलता रहा तो गांव में कोई भी नहीं बचेगा। मुझे जाकर बालों से बात करनी है। जब रामदीन बालों के घर पहुंचे, बालों सिर्फ तुम अपने बारे में न सोचो, थोड़ा सा गांव वालों का भी ख्याल करो तो सारे परेशानी खत्म हो सकती है। इतने महंगे पंखे कैसे गांव वाले खरीद सकते हैं? आप चाहते हैं कि मैं पंखे सस्ते दामों पर बेचूं? यही तो मेरा सीजन है। कमाने का अब नहीं कमाऊंगा तो कब कमाऊंगा? ये बात तय रही कि मैं इसी दामों पर बेचूंगा। वही हुआ जिसका डर था। बालों ने रामदीन की एक भी नहीं सुनी। वो वापस ही अपने घर जाता है और अपने बेटे से कहता है, जब से मैं इस गांव में हूं, न जाने कितनी मुश्किलात उस गांव पर आई हैं, मैंने उसे हल किया है। राजू ने कहा, अबाजी अब टेंशन ना लें, कोई ना कोई हल निकलिएगा। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने उस गांव को अपने बच्चों की तरह देखा है। लेकिन इस बार इस परेशानी का हल दिखाई नहीं दे रहा था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने वालिद को इन हालात में देखकर राजू भी परेशान और गमज़दा हो गया। वो भी अपने वालिद की तरह गांव से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो इस सब सिचुएशन में फंस चुका था। गम हल्का करने के लिए गांव से दौर नदी किनारे
वो चहलकदमी करने के लिए जाता है कि आगे एक पत्थर पड़ा होता है। जैसे ही राजो का पत्थर दरख्त के तने पर लगा, वहां बंधी एक जादुई महर टूट गई। अचानक दरख्त से एक रोशनी फूटी और एक बोलने वाला जिन सामने आ गया। राते हुए, डर मत प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक बोलने वाला जिन हूं। तुम्हारी वजह से मैं सदियों की कैद से आजाद हुआ हूं। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अनूप डरते डरते मगर हिम्मत करके बोला, मेरा गांव नूरपुर सख्त गर्मी से परेशान है। लोग बीमार हो रहे हैं। कुछ ऐसा कर दो कि हमें उस गर्मी से नजात मिल जाए। जिन ने अनूप की सच्चाई और मोहब्बत से भरी दरख्वास्त सुनी और खुश होकर कहा, तुम बहुत नेक दिल हो। तुम्हारी फरियाद पर मैं तुम्हें एक अनमोल तहफा देता हूं। आसमान से एक खूबसूरत जादुई कूलर पंखा जमीन पर उतरता है। अनूप के हाथ में एक चमकती हुई जादुई रिमोट नमूदार होता है। जिन, ये जादुई कूलर पंखा है। सिर्फ इस खास रिमोट से चलाया जा सकता है। जैसे ही ये पंखा चलेगा, नूरपुर की गर्मी ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। न लो लगेगी, न गर्मी का डर रहेगा। ये कहते ही जिन गायब हो गया। अनूप खुशी से चमकते हुए, वाह, ये तो कमाल का तहफा है। अनूप कूलर पंखा गांव ले आया। जैसे ही रिमोट से उसे ऑन किया, ठंडी खुशबूदार हवाएं चलने लगें। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मुस्कुरा उठे। बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। बुजुर्गों ने सुख का सांस लिया और गांव के लोग खुशी से अनूप को दुआएं देने लगे। और देते ही क्यों ना, आखिर उसने काम ही ऐसा किया था। अनूप भाई, जब से ये कूलर चला है गांव में, गर्मी का नाम वो निशान ही मिट गया। हाँ भाई, ये कूलर जादुई कमाल का है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सिर्फ चलता ही अनूप भाई के रिमोट से है न कमाल का जादुई। जादुई तो ये है, ऐसे थोड़ी ना गांव की गर्मी ऐसे गायब हुई जैसी थी ही नहीं। लेकिन ये सब देख गांव का सेठ बालों देखकर जल भन गया था। इस अनूप की वजह से मेरा कारोबार खराब हो रहा है। इतने सारे पंखे मैंने शहर से खरीदे हैं, वो सब बेकार जाएंगे। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ, मैंने सुना है वो पंखा इस रिमोट से चलता है। अगर तुम वो पंखे का रिमोट तोड़ दो तो फिर कुछ हो सकता है। फिर गांव के दोबारा लोग गर्मी से मरने लगेंगे। वो खुद फिर आएंगे तुम्हारे पास पंखे खरीदने के लिए। हाँ बताओ, ऐसा क्या करे वो पंखे का रिमोट हमारे हाथ लग जाए? तुम्हें वो पंखे का रिमोट गांव वालों की नज़र से बचाकर उठाना होगा। तुम ऐसा करो कि तुम रात के टाइम रामदीन के घर जाके इस रिमोट को चुरा के इस रिमोट को तोड़ दो, खत्म कर दो। रात को जब सारा गांव सो रहा था, रामदीन के पिछले दरवाजे में कुछ हलचल महसूस हुई। बचाओ मुझे, बचाओ, ये जिन मुझे खा जाएगा। बचाओ मुझे, बचाओ, ये जिन मुझे खा जाएगा। बालों, तुम यहाँ कैसे? हाँ, तुम चोरों की तरह हमारे घर कैसे घुस आए? हाँ, उसकी वजह से मेरा कारोबार खत्म हुआ पड़ा है, इसलिए मैं उस रिमोट को खत्म करने के लिए आया था। जैसे ही उस रिमोट को उठाया, ये जिन बन गया और जैसे जमीन पर उसे फेंका, वापस ही रिमोट बन गया। इस पूरे वाकये की समझ रमदीन और अनूप को आ गई थी। मुझे मुआफ कर दो। हाँ, तुम इस वाकये से समझ आ गया होगा। लालच कितनी बड़ी बला है। ये गांव तुम्हारा भी है। तुम्हें भी उस गांव के बारे में सोचना चाहिए और उसका ख्याल करना चाहिए। हाँ, ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं आइंदा ये गलती कभी भी नहीं करूंगा और गांव का भी ख्याल रखूंगा। ऐसी अच्छी और मोरल स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।